हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम कैथल एंड वेलकम टू सीमे टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ एंड लाइनक्स में डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 10 साल से लाइनक्स एंड विंडोज़ दोनों यूज़ कर रहा हूँ। मुझे किसी जगह पे लाइनक्स बेस्ट लगता है और किसी जगह पे मुझे विंडोज़ बेस्ट लगता है। अगर आप लाइनक्स में अगर आप गेम खेलते हैं या कुछ एप्लीकेशन चलाते हैं, जैसे डेस्कटॉप का या ऑफिस का काम करते हैं, ये आपके लिए, या कुछ पेंटिंग वगैरह करते हैं, इसके लिए आपको विंडोज़ बेस्ट रहेगा। बट अगर आप कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं या और भी एडवांस लेवल के काम करते हैं, ये आपके लिए लाइनक्स बेस्ट रहेगा। तो कुछ मैंने इसी को लेकर के हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, उसमें डिफरेंस बताने के लिए। तो आओ देखते हैं हम कि हमारे पास मेन डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं रूट यूज़र को हम सुपर यूज़र बोलते हैं। सुपर यूज़र के पास इतनी परमिशंस होती है कि वो सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, यूज़र को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि वो सिस्टम का मैनेजर होता है। वो सारे सिस्टम की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, जबकि अदर यूज़र के पास ये परमिशंस नहीं होते हैं। ऐसे हम विंडोज़ में देखेंगे तो विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर, काफ़ी लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर देखा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन रहते हैं। ये रूट जैसे ही होता है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी सारे राइट्स होते हैं कि वो डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, अनइंस्टॉल कर सकता है। मीन्स सिस्टम की सारी कॉन्फ़िगरेशन उसी के हाथ होती है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है ओपन सोर्स। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स इसका ऐसे हम बोल सकते हैं कि लाइनक्स सी प्रोग्रामिंग में बना हुआ है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर इसके सारे सोर्स कोड ओपन हैं, मतलब इसमें आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कैसे भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल नॉलेज है तो आप इसके सोर्स कोड में जाकर के इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके लिए ये बिल्कुल ओपन सोर्स है। इसके लिए आपके लिए पूरा ये खुला हुआ है। आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें, जैसे कस्टमाइजेशन करना चाहें, आप कर सकते हैं। बट इधर देखते हैं, हम विंडोज़ के पास आते हैं तो इसके सोर्स कोड है ना, क्लोज है। इसमें आप लिमिटेड ही कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लिमिटेड ही इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और इसके सोर्स कोड में आप नहीं जा सकते हैं। सोर्स कोड में आप जाएंगे तो आपको परमिशन ही नहीं रहेगी। जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है वो है हमारे पास फ्री। हमको ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री मिलता है। लाइनक्स में हमको ISO CD हमको नेट से इजीली प्रोवाइड हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। आप नेट में जाएंगे, आप कैसे भी लाइनक्स या लाइनक्स से किसी भी डिस्ट्रो की ISO आराम से इजी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उसका आपको कोई लाइसेंस नहीं देना, कोई चार्ज नहीं देना है। ये फुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये अगर आप इधर विंडोज़ के बारे में बात करें, अगर हम आज विंडोज़ के बारे में बात करेंगे तो विंडोज़ एक्सपेंसिव है। इसका एक छोटा से छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी लेने जाते हैं तो ये इसका भी आपको चार्ज देना पड़ता है। आप विंडोज़ के विंडोज़ के क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जाएंगे, जैसे विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, XP हो गया, तभी भी आपको इसको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अगर आप लाइनक्स यूज़ करते हैं तो लाइनक्स में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको चार्ज नहीं देना पड़ता, चाहे कितने भी। मैं लाइनक्स में आपको बता दूं, लाइनक्स में लेके 1000 तक आपको
डिस्टो मिलेंगे, मतलब जैसे आप देख सकते हैं, आप उबंटू नाम सुना होगा, कुबंटू नाम सुना होगा, डेबियन नाम सुना होगा, सेंटोस नाम सुना होगा। ये इसी के डिस्टो हैं, मतलब इसी से मिलते जुलते ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स से ही मिलते जुलते ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट अगर आप विंडोज़ में देखेंगे तो विंडोज़ में आपको सिर्फ विंडोज़ ही मिलेगा। फोर्थ जो ऑप्शन है कि लाइनक्स को किसने डेवलप किया है, लाइनक्स को डेवलप करने वाले लिनस टॉरवल्ड्स हैं, विंडोज़ को डेवलप करने वाले माइक्रोसॉफ्ट है। मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पे इनका डेवलप करने वाले हैं ये माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज़ को डेवलप करने वाले माइक्रोसॉफ्ट मीन्स आपको सभी को मालूम है बिल गेट है। सिक्योरिटी के मामले में हम बता दें, सिक्योरिटी के मामले में ये काफ़ी सिक्योर है, विंडोज़ के कंपेयर में लाइनक्स काफ़ी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आपको कोई भी अदर सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप लाइनक्स का क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हों या आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हों, किसी में ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आपको आप विंडोज़ में आप देखेंगे तो विंडोज़ में आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है। सिक्योरिटी के मामले में बता दें कि ये काफ़ी सिक्योर है। मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है 100% तो किसी को भी नहीं बोला जा सकता कि 100% वायरस फ्री है, बट इसके कंपेयर में ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। विंडोज़ में तो मैं सिक्योरिटी के मामले में तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लाइनक्स में मैं सिक्योरिटी के मामले में श्योर हूँ कि इसमें हैकर्स को हैक करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट विंडोज़ को हैक करने के लिए आराम से हैक कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश एंड इसमें लिखा हुआ बैक स्लैश। अगर आप लाइनक्स में यूज़ करेंगे तो आपको फॉरवर्ड स्लैश मतलब आपके हम लोग पता है कि हमारा लाइनक्स जो है ना मोस्टली हमारा टर्मिनल में मीन्स हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड में हम लोग यूज़ करते हैं, टर्मिनल में यूज़ करते हैं, तो हमको उसको कमांड्स लिखने पड़ते हैं। कमांड से ही हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं तो जब लाइनक्स यूज़ करता हूँ तो माउस को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ। लाइनक्स को हम टर्मिनल में यूज़ करते हैं जिसमें हमको कमांड्स लिखने होते हैं, तो कमांड्स लिखने के साथ हमको फॉरवर्ड स्लैश की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमारे पास विंडोज़ में हमको बैक स्लैश की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं आपको जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ। देखिए कि मेरे पास यहाँ पे लाइनक्स का एक टर्मिनल ओपन हुआ है, सॉरी यहाँ पे लॉग आउट हो गया है। देखिए यहाँ पे मेरे पास लाइनक्स का टर्मिनल ओपन है। देखिए यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप भी है, डॉक्यूमेंट भी है, डाउनलोड्स भी है, म्यूजिक भी है, पिक्चर्स भी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जैसे कि आप विंडोज़ में डाउनलोड करके डाउनलोड्स रहता है, पिक्चर्स रहती है और डॉक्यूमेंट रहता है, डेस्कटॉप रहता है, वैसे हमारे पास लाइनक्स में भी है। यहाँ पे मुझे जाने के लिए सपोज़ मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप में जाना है, तो डेस्कटॉप में जाने के लिए मैं ये कमांड देखिए यहाँ पे मेरे पास फॉरवर्ड स्लैश लिख के आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे डाटा, अगर मेरे पास डेस्कटॉप में एक डाटा नाम का फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाना है तो मुझे यहाँ पे डाटा लिखूंगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे लाइनक्स में कमांड यूज़ करने के साथ साथ मुझे फॉरवर्ड स्लैश के साथ उसके आगे का पाथ लिखना पड़ता है। इसी तरह मैं आपको विंडोज़ में दिखा देता हूँ। विंडोज़ में मैं आपको दिखा देता हूँ। विंडोज़ में CMD ओपन किया, देखिए यहाँ पे आपको बैक स्लैश आया है। देखिए यहाँ पे आपको ये बैक स्लैश दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे बैक स्लैश यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स दिखा देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप में जाना है, देखिए यहाँ पे जो कि बैक स्लैश आपको दिख रहा है, ये देखिए आपको बैक स्लैश दिख रहा है। जैसे कि आपको लाइनक्स में हम देखेंगे यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड स्लैश यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपको फॉरवर्ड स्लैश यूज़ हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा होगा, ये देखिए। तो ये डिफरेंस है, इसमें बैक स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। हमारे पास नेक्स्ट है केस सेंसिटिव। लाइनक्स में हमको केस सेंसिटिव यूज करना पड़ता है। मीन्स हमारे पास
कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर आपने देखा होगा, तो हमको यहाँ पे स्मॉल लेटर में यूज़ करना पड़ता है। ये केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, केस सेंसिटिव है, लाइनेक्स एक केस सेंसिटिव है। और जबकि यहाँ पे विंडोज़ में आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, मिक्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये इन केस सेंसिटिव है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लो हार्डवेयर कॉस्ट। लो हार्डवेयर कॉस्ट से मतलब है कि आप लो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में भी आप लाइनेक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट इसी तरह आप विंडोज़ में देखेंगे तो आपको हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ग्राफिक्स यूज होता है। ग्राफिक्स में आप देखेंगे, ग्राफिक्स के लिए हमको रैम की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको 1 GB रैम या 1.5 GB रैम में आपका सिस्टम अच्छे से चलेगा, फास्ट चलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो किसी भी बिल्कुल से पुराने सिस्टम में आप लाइनेक्स इंस्टॉल करके देख लीजिए और एक बार फिर उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करके देखिए। दोनों का परफॉर्मेंस में आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। जिसमें आपका विंडोज़ बहुत स्लो चलेगा, उसी में आप लाइनेक्स को इंस्टॉल करके देखिए, या लाइनेक्स के किसी भी डिस्टो को, उबंटू को या डेबियन को या किसी भी को इंस्टॉल करके देखिए, आपका सिस्टम फास्ट चलेगा एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। तो ये था। इसमें हमारे पास लो कॉन्फ़िगरेशन में भी हम लाइनेक्स में काम कर सकते हैं, बट इसमें हमको हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। हमारे पास विंडोज़ में हमारे पास क्या होता है, विंडोज़ के लिए हमको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लाने पड़ते हैं। जैसे हमको क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम अलग लाने पड़ते हैं और सर्वर्स के लिए हमें अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम लाने पड़ते हैं। बट हमारे पास लाइनेक्स में या लाइनेक्स के किसी डिस्टो में ऐसा नहीं है। इसमें हमारे पास लाइनेक्स में ऐसा नहीं है। लाइनेक्स में आप लाइनेक्स को इंस्टॉल करके उसी को आप सर्वर बना सकते हैं, उसी को आप क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट नहीं आते, बट आपको माइक्रोसॉफ्ट में आपको डिफरेंट आएंगे। जैसे कि आप देखने को मिलेगा, आपको विंडोज़ 10 है तो ये आपको क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ सर्वर 2016 है, 12 है, 19 है, ये आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉस्ट भी अलग होता है, कॉन्फ़िगरेशन भी अलग होती है, उसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी अलग होती है, हर चीज़ काफ़ी डिफरेंस होता है। बट आपको लाइनेक्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप उसी को भी लाइनेक्स में, मैंने आपको पहले बताया कि लाइनेक्स में भी छोटे से छोटे सिस्टम में भी अपने हिसाब से, जैसे आपको एक छोटा सर्वर बनाना है तो आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। आप लाइनेक्स में भी एक या दो सर्वर जैसे आप चला सकते हैं। बट आपको विंडोज़ में छोटा सर्वर बनाना है या बड़ा सर्वर बनाना है, आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लेना ही पड़ता है, सर्वर का चार्ज देना ही पड़ता है। तो ये हमारे बेसिक कुछ लाइनेक्स और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनेक्स और विंडोज़ में डिफरेंसेस थे।